कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भविष्य में इंसानों ने एक ऐसा गेम बना लिया है जिसकी मदद से इंसान गेम के अंदर जा सकता है। इसी के साथ हमें हमारी कहानी का एमसी दिखाया जाता है, वो भी आज इसी गेम को खेलने वाला है। वो इस गेम की प्रिपरेशन कर जैसे ही गेम को स्टार्ट बोलता है वो इस गेम के अंदर जाने लगता है। इधर हमारा एमसी गेम के अंदर जा रहा होता है कि तभी हमें रियल लाइफ में एक न्यूज बताई जाती है कि जो गेम हमारा एमसी खेल रहा है उसमें एक बग आ चुका है। जो भी प्लेयर इस गेम के अंदर जा रहा है वो वापस बाहर नहीं आ पा रहा है, यानी हमारा एमसी भी इस गेम में फंस चुका है। खैर इसी के साथ हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने गेम के कैरेक्टर के अंदर होता है, यानी ये हमारे एमसी की रियल बॉडी नहीं है। इसी के साथ हमारा एमसी कहता है आखिरकार मैं इस तरह के गेम को दोबारा खेलने वाला हूँ क्रीतो। इस जगह पर हमें पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम क्रीतो है। क्रीतो के अलावा भी वहां पर हम कई सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो अपने अपने गेम के कैरेक्टर के अंदर होते हैं, यानी क्रीतो की भी असली बॉडी नहीं है, यह भी अभी अपने गेम के कैरेक्टर के अंदर है। इस जगह पर बाकी प्लेयर्स को भी कोई अंदाजा नहीं है कि वो गेम के अंदर फंस चुके हैं। इसके बाद क्रीतो उस गेम के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। इस जगह पर उसे ऐसा घूमता हुआ एक और प्लेयर देख लेता है। वो क्रीतो के पास आता है और क्रीतो से पूछता है क्या तुमने इस तरह के गेम पहले भी खेल रखे हैं, क्या तुम्हें इस गेम के बारे में आइडिया है। इस पर क्रीतो कहता है हाँ, उसने इस तरह के गेम पहले भी बहुत खेले हैं, वो एक तरह से बीटा प्लेयर है। यह बात सुनकर वो प्लेयर जिसका नाम क्लिंट है वो क्रीतो से कहता है मुझे इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं आता, क्या तुम मुझे गेम खेलना सिखा सकते हो। इस चीज पर क्रीतो कहता है अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम हंटिंग से शुरुआत करेंगे, तो तुम तैयार हो। क्रीतो के यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लिंट एक पिगी मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसको हंट करके एक्सपीरियंस गेन कर पाए, पर वो उस पिगी मॉन्स्टर को भी नहीं मार पा रहा होता है। क्रीतो उससे कहता है अपनी एनर्जी को फोकस करो, अपनी एनर्जी को फोकस करो और उसके ऊपर हमला करो, तुम एक ही बार में उसे मार पाओगे। इस चीज के सुनने के बाद भी क्लिंट उस पिगी मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहा होता है। क्रीतो एक छोटे से पत्थर को उठाता है, अपने पूरी पावर को फोकस कर उस स्टोन से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस चीज से हम समझ जाते हैं कि क्रीतो को इस टाइप की गेम का बहुत नॉलेज है। क्रीतो उस एक हमले से ही उस पिगी की आधी एचपी खत्म कर देता है। इसके बाद क्रीतो उस पिगी मॉन्स्टर को क्लिंट की तरफ भगा देता है ताकि क्लिंट इसे मारकर कुछ एक्सपीरियंस ले सके, पर इस जगह पर क्लिंट को समझ नहीं आ रहा था, वो डर जाता है। पर वो क्रीतो की बात याद कर अपने नाइफ में सारी पावर को स्टोर कर हमला करता है, जिससे वो पिगी मॉन्स्टर वहीं पर धराशायी हो जाता है। इससे क्लिंट को बहुत खुशी होती है कि उसने गेम में थोड़ी प्रोग्रेस की है और वो खुश होने लगता है। इस जगह पर क्लिंट पूरी तरह से अनजान है कि जिस गेम की छोटी सी प्रोग्रेस पर वो खुश हो रहा है वो उसी गेम में अब फंस चुका है। इसके बाद क्रीतो और क्लिंट काफी देर प्रैक्टिस करते हैं और शाम भी हो जाती है। शाम होते से क्लिंट क्रीतो से आता है मुझे ये सब सिखाने के लिए शुक्रिया दोस्त, अब मुझे जाना होगा, मैंने पिज्जा बुलाया है खाने के लिए। इस चीज पर क्रीतो कहता है अच्छा ठीक है, मैं भी इस गेम से बस बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद क्लिंट जैसे इस गेम से बाहर निकलने के लिए लॉकआउट बटन को ढूंढने लगता है तो वो कहता है हे मेरे डेस्क बोर्ड पर लॉकआउट बटन नहीं दिख रहा है। यह सुनकर क्रीतो क्लिंट से कहता है ध्यान से देखो उस कॉर्नर पर होगा। इसके बाद क्रीतो भी अपने लॉकआउट बटन को चेक करता है और उससे भी नहीं दिखता। इस चीज को देखकर वो दोनों शॉक होते हैं कि तभी एक बेल की आवाज आती है और वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों एक काउंसिल हॉल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां पर उनके साथ साथ कई सारे प्लेयर और भी टेलीपोर्ट हो चुके थे। इस जगह पर कई सारे प्लेयर घबराने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि उनका लॉकआउट बटन गायब है और वो इस गेम में फंस चुके हैं। अब इधर ये सारे प्लेयर घबरा ही रहे होते हैं। इसी बीच उनके आंखों के सामने एक बहुत बड़ा प्लेयर समन होने लगता है। उस प्लेयर के कैरेक्टर के समन होते से ही वो कहता है मैं इस गेम का गेम मास्टर हूँ और ये कोई ग्लिच या फिर बग नहीं है जिसकी वजह से तुम गेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मैं इस गेम का गेम मास्टर हूँ और मैंने ही इस गेम को बनाया है। तुम इस गेम के अंदर फंस चुके हो और तुम अब इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुम्हारी फैमिली मेंबर ने इस गेम के स्विच या फिर इस गेम के हेलमेट के साथ कोई छेड़खानी करी तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक इसी छेड़खानी के चक्कर में 213 प्लेयर मर चुके हैं। इस चीज को सुनते से ही क्रीतो भी घबरा जाता है क्योंकि क्रीतो को लग रहा था कि उसके फैमिली मेंबर इस गेम के बाहर से उसे बचा सकते हैं। इसके बाद गेम मास्टर कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो ये आर्टिकल और न्यूज़ेस को देख लो।
इस जगह पर आर्टिकल और न्यूज़ में कई सारे फैमिली मेंबर्स सुन रहे होते हैं और यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि गेम मास्टर जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। अगर किसी ने भी गेम के बाहर गेम में कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करी तो धीरे धीरे कर प्लेयर्स गेम में मरने लगेंगे और अगर कोई भी प्लेयर गेम में मरा तो वो रियल लाइफ में भी मारा जाएगा। इसी के साथ गेम मास्टर सारे प्लेयर्स से कहता है, तो अब तक प्लेयर्स तुम्हें पता लग गया होगा कि तुम्हें गेम के बाहर कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम गेम से बाहर कैसे निकलोगे। तुम्हें सारे लेवल्स पार करने होंगे और इस दौरान कई सारे प्लेयर्स मरने वाले हैं जिन्हें देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें हर एक लेवल पर एक बॉस मिलेगा जो तुमसे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तुम्हें उसे मारकर लेवल्स को पार करते हुए इस गेम से बाहर निकलना होगा। जो इस दौरान मारा जाएगा वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं कौन कौन इस गेम से बाहर निकल पाएगा। गेम मास्टर के इन्हीं शब्दों के दौरान सारे प्लेयर के ऊपर एक ब्लू रे लाइट पड़ने लगती है और कुछ देर बाद सारे प्लेयर अपनी रियल लाइफ बॉडी में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमारी कहानी का एमसी क्रीतो भी अपनी रियल बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। इस जगह पर किसी भी प्लेयर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी गेम मास्टर भी वहां से गायब हो जाता है। इस जगह पर सारे प्लेयर कई देर तक सुन्न खड़े होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुके थे कि तभी एक लड़की बहुत ही तेजी से चिल्ला देती है और सारे प्लेयर एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इस जगह पर क्रीतो भी समझ आता है कि उसे भी जल्दबाजी करनी होगी और इस गेम के लिए आगे बढ़ना होगा वरना बाकी प्लेयर आगे बढ़ जाएंगे और वो मारा जाएगा। अब यह सोचकर क्रीतो क्लेन का हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम अगला सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में क्रीतो और क्लेन को एक गली में देखते हैं जहां पर क्लेन क्रीतो से कहता है कि हम क्या करने वाले हैं। जिस पर क्रीतो कहता है कि हमें इस टाउन को छोड़कर अगले टाउन में जाना होगा। वहां पर जल्द से जल्द मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपीरियंस गेन करना होगा और फिर हमें लेवल 1 के बॉस को हराना होगा। इस बात पर क्लेन डर जाता है और कहता है, नहीं, मैं अपनी एक पूरी टीम बनाऊंगा, अकेले नहीं जाना चाहता। हम अकेले मर जाएंगे, हमें एक टीम के साथ आगे बढ़ना होगा। इस पर क्रीतो सोचता है कि अगर वो टीम बनाएगा तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इस समय में काफी सारे प्लेयर उससे आगे निकल जाएंगे। इसलिए क्रीतो कहता है कि वो एक टीम के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को सुनकर क्लेन कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, तुम आगे अकेले बढ़ो, मैं पीछे टीम बनाकर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। अब इस बात को सुनकर क्रीतो चाहता तो नहीं था क्लेन को अकेला छोड़ना, बट क्रीतो को भी आगे बढ़ना होगा वरना बाकी प्लेयर आगे हट जाएंगे। इसलिए क्रीतो क्लेन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ क्रीतो का इस गेम में जीने मरने का सफर शुरू हो चुका है। इसी सफर की शुरुआत के साथ ट्रिपल एस रैंक गेमर का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।